Kashmir News Service presents. जैसे कोविड की रिस्ट्रिक्शन ईज हुई उसके बाद डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रिज्यूम भी किए गए हैं। जैसे आपने ठीक कहा कि विंटर के महीनों में ज्यादा काम यहाँ नहीं होता, वो टाइम हमने यूटिलाइज किया है। जो प्रोजेक्ट्स की डीपीआर फॉर्मुलेट करनी थी या जो उनको अप्रूवल्स देने की जरूरत है या जो बाकी टेक्निकल सैंक्शंस हैं, अप्रूवल्स हैं, उनको प्रोसेस करने के लिए और टेंडरिंग प्रोसेस करने के लिए, ताकि जब कंस्ट्रक्शन का सीजन हमारे पास आए तो हम टाइम लूज ना करें। उस सतह पे काफी काम भी हुआ है। जैसे रिसेंटली रोड रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं, इंक्लूडिंग रोड फर्नीचर साइनेजेस के, उनको अप्रूव किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनको अप्रूव किया गया है। इसके साथ साथ वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी किया गया है। तो डेवलपमेंट जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो चलता रहेगा। इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज्ड कुछ हमारे एजेंसीज हैं, जैसे श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ से है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, या जो बाकी एजेंसीज हैं, उनको भी एक अम्ब्रेला के अंडर लाया गया है प्लानिंग प्रोसेस को लेकर और एग्जीक्यूशन को लेकर। तो रिसेंटली हमने उस पर भी काम किया है। जैसे कई जगह पार्किंग डेवलपमेंट करने की जरूरत थी, वो किया गया है। सिटी ब्यूटिफिकेशन पे काम शुरू किया गया है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मैसिव तरीके से लास्ट ईयर भी डेवलप किया था, इस साल भी करने जा रहे हैं। जहां वाटर लॉक्ड एरिया है वहां आरसीसी पेवमेंट्स की जा रही हैं, और जहां भी रोड्स को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वो इस सीजन में लिया जाएगा, क्योंकि अब जैसे वर्किंग सीजन आ ही रहा है। तो हमने पूरा इसमें इंश्योर किया कि जो विंटर का टाइम है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो, डीपीआर फॉर्मुलेशन में, प्रोजेक्ट अप्रूवल और टेंडरिंग प्रोसेस इसमें भी शुरू हुई, ताकि हम मार्च एंड से अपना वो सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम शुरू कर सके। इसके अलावा स्मार्ट सिटी में काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लिए गए हैं, एजुकेशन, हेल्थ से लेके रोड, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई तक, सिटी ब्यूटिफिकेशन। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स पे काम हो भी रहा है और एक अच्छी सतह पे इस पे अब रिज्यूम होगा जब आने वाले दिनों में मौसम में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। मास्टर प्लान में देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है लैंड यूज को एडहेयर करना, जिसमें सभी लोग स्टेक होल्डर हैं, कॉमन सिटीजन भी है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं। तो उस पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस आई हैं और जैसे रूल फॉर्मुलेशन और भी हो रहा है उन एरियाज में स्ट्रिक्टली उसको इंप्लीमेंट करने का, लैंड यूज को पर्टिकुलरली लेके। तो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं या जो हमारी जो भी प्रायोरिटी प्लानिंग की है, तो उसमें मास्टर प्लान को ध्यान में रखा जा रहा है जो 2035 का है, और उसमें काफी सारी जो अमेंडमेंट चेंजेस करने की जरूरत है, उसमें टाउन प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है। तो देखिए इसमें मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है और ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि इलीगल कंस्ट्रक्शन शहर में नहीं हो रही है, रैम्पेड इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है या वायलेशन नहीं है जो बिल्डिंग प्लान्स की, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कोई भी पब्लिक ऑफिशियल, ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये जरूरी है कि वो कंसर्टेड एफर्ट्स भी रहे इसको कंट्रोल करने को लेके, बिकॉज उस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाने की जरूरत है। हमने काफी सारे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कार्रवाई भी की, जैसे खुशहाल सर में काफी स्ट्रक्चर को हटाया गया था, उसके बाद जो फर्दर कंस्ट्रक्शन उसको रोका गया, केस हाईकोर्ट में भी गया, वहां पे हमने उसको एजिटेट भी किया है। फ्लड कंट्रोल के जो भी इंक्रोचमेंट्स थे उनको भी हटाया गया है। और इसके साथ साथ क्योंकि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन तब रोक सकते हैं जब आप सोर्स को भी कंट्रोल करते हैं, तो जितना भी मटेरियल हमारे पास आता है, आप देखें कि नाइट में कई बार हमने भी सीज किया ट्रक्स को, और बहुत उसमें जो रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन होती है, बाहर से मटेरियल आता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने शहर में 7 लोकेशन पे चेक पोस्ट सभी इंस्टॉल करने का काम शुरू किया है, जो आने वाले 6 से 8 हफ्ते में कंप्लीट होंगी, जिसमें सीसीटीवी कैमरा भी है, और हर एक गाड़ी जो है जो अपना मटेरियल लेके आएगी उसका नंबर प्लेट की रीडिंग होगी, तो उसमें हम ऑटोमेटिकली अपने ऑफिस में बैठ के चेक कर सकते हैं कि क्या ये गाड़ी रात को जो गई है ये परमिशन वाली थी या इलीगल है। फिर उस गाड़ी को ट्रेस और ट्रैक अप कर सकते हैं, तो बड़ा इजी हो जाएगा उससे इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना भी, क्योंकि लार्जली इसमें मैंडेट उन एजेंसीज का है जो बिल्डिंग ऑपरेशन और कंट्रोल का मैकेनिज्म देखती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या एसडी है या लॉकड है, स्पेसिफिक एरियाज हैं। लेकिन क्योंकि हमारा रोल सबका कोऑर्डिनेशन का और मिलकर चलने का है, तो उन चीजों को ऑगमेंट किया जा रहा है जहां जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ऐसी है उनको रोकने के लिए ऐसे इकदाम लिए जा रहे हैं। तो एक चीज हमें एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री कश्मीर की है वो सिर्फ एक कमर्शियल इंडस्ट्री ही नहीं, इसका जो ह्यूमन फेस है उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। कि आपने कोविड के दौरान देखा कि हमारे जो होटलियर्स थे उन्होंने अपने बेहतरीन लग्जरी होटल्स जो हैं एक लिमिटेड से बेसिक सरकारी रेट पे ऑफर किए, वो रेट भी इतना है कि जिससे मुश्किल से होटल का मेंटेनेंस हो सकता है, और लगभग 2-3 महीने जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी बाहर से जो लोग आ रहे थे कोविड केयर सेंटर्स में जिनको रखने की जरूरत थी गवर्नमेंट पॉलिसी के तहत, वो उन्होंने प्रोवाइड किया। उसके बाद रिसेंटली आप देखें कि हैवी स्नोफॉल के दौरान या कोई भी और कैलेमिटी होती है या फ्लाइट्स जब बंद थी, तो हाउस बोट ओनर्स जो हैं, होटल ओनर्स हैं, कहीं फ्री उन्होंने अनाउंस किया अकोमोडेशन लोगों के लिए, कहीं डिस्काउंट दिया जो लोग स्टक थे। तो कश्मीर की जो होटल इंडस्ट्री है वो जानी जाती है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए। अब कोविड बैकड्रॉप में मेजर्स ली जा रही हैं, मुझे बड़ी खुशी है ये चीज रिकॉर्ड पे लाते हुए कि बेहतरीन काम किया है यहाँ की होटल एसोसिएशन ने, होटल इंडस्ट्री ने कोविड प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करने के लिए, वो रेस्टोरेंट हों या होटल्स हों। तो क्योंकि टूरिज्म बड़ा भी है, आप देखें दिसंबर से लेकर अभी तक फुटफॉल काफी बड़ा है पिछले साल के कंपैरिजन
कंपैरिजन में, पिछले साल के कंपैरिजन में, तो उसमें काफी इंप्रूवमेंट भी देखी जा रही है। एक्टिवली वो काम कर रहे हैं। आई एम श्योर कि भी ये जो सीजन है समर का ये अच्छा जाएगा, और जिस तरह से होटल हमारे प्रिपेयर्ड हैं और जो हॉस्पिटैलिटी का जो मैसेज अक्रॉस द कंट्री दिया है, तो डेफिनेटली उसके डिविडेंड्स होंगे। ड्रेनेज लार्जली जैसे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मैंडेट है और उनकी तरफ से इस पे काम भी है। इसमें एक अच्छी शुरुआत जो एसएमसी ने की है, एक मास्टर प्लान बनने की जो जरूरत थी ड्रेनेज का, वो उस पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमने भी असेसमेंट की है, काफी सारे एरियाज अराउंड 25 लोकेशंस ऐसी हैं जहां जो वाटर एक्यूमुलेशन हो जाता है, जहां उसको एरिया को वाटर लॉगिंग फ्री डिक्लेयर करने के लिए आपको काफी सारे ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। तो जो एग्जिस्टिंग ड्रेनेज सिस्टम हमारा है उसकी भी एक असेसमेंट करने की जरूरत है। इसके साथ साथ श्रीनगर स्मार्ट सिटी की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम उन सभी एफर्ट्स को ऑगमेंट कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने 14 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और 10 किलोमीटर से ज्यादा ड्रेन भी बना के दी है, और इसके साथ 3 प्रोजेक्ट्स और इस साल अप्रूव किए गए हैं। लेकिन ये कुछ पीसमेल में एफर्ट्स डिफरेंट एजेंसी की तरफ से हैं, और जो मास्टर प्लान जब एसएमसी की तरफ से जो मैसेज हुआ है कि बन रहा है जुलाई तक जब बनेगा, तो उसके बाद इन चीजों को ऑगमेंट किया जा सकता है। देखें जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी का है उसमें क्योंकि एक सिटी का सिलेक्शन भी काफी लेट हुआ था, और उसमें जो कंसल्टेंसी वगैरह या जो बाकी इश्यूज थे उसकी वजह से काफी देर स्टक रहा है प्रोग्राम। तो 2019 के बाद इसमें कॉर्पोरेट ऑफिस तक एस्टेब्लिश हुआ और उसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आए, और जैसे इसमें सारा परफॉर्मेंस बेस्ड आपके पास ग्रांट मिलती है, जितना पैसा आप स्पेंड कर सकते हैं उतना ही और मिलेगा। तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि जो इनिशियल बॉटलनेक्स थे या टीथिंग प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई हैं अब, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे पास सैंक्शन होकर आए हैं, लगभग 500 करोड़ के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं अभी जो हमारे पास फाइनली सैंक्शन हुए हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो जो फ्लीट अपग्रेडेशन का है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके जो कलेक्शन सिस्टम है हमारा सिटी में, फिर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तक, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ग्रीवांस एड्रेसल, जो आने वाले महीनों में एक इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट से बन रहा है, जैसे 31 मार्च से वो शुरू हो रहा है, उसके बाद महीने दर महीने उसमें सर्विसेज ऐड होंगी। उसके बाद रोड्स का बहुत बड़ा कंसर्न श्रीनगर में हमेशा रहा है। लास्ट ईयर भी हमने लगभग 45 किलोमीटर रोड रिडेवलप की श्रीनगर सिटी में, और उसके बाद वाटर सप्लाई और पावर सप्लाई जो 24/7 इंश्योर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो पिछले साल ऑलरेडी अप्रूव की गई, और इस बार भी पैसा दिया जा रहा है वाटर मीटर्स के लिए। और इसके साथ साथ वाटर सप्लाई को ऑगमेंट करने के लिए जहां पाइप्स की रिप्लेसमेंट की जरूरत है, जहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपेंड करने की जरूरत है, उसमें पैसा दिया जा रहा है। फिर पार्किंग का एक मेजर कंसर्न रहता है। अभी हम पार्किंग पे भी काम कर रहे हैं, 2-3 जगह पे हमारी पार्किंग अभी फाइनल स्टेज पे है जो डेवलप हो रही है। इसमें स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अभी हमने रिसेंटली टेंडरिंग की है JKSRTC के थ्रू जो इलेक्ट्रिक बसेस प्रोवाइड करनी है। ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रिक बसेस थी, बट अब हम ज्यादा जो इलेक्ट्रिक बसेस इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिटी के स्पेसिफिक रूट्स पे होंगी, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को थोड़ा इंसेंटिवाइज किया जा सके। तो सिटी ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए जा रहे हैं SMC, PWD और बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलके। कम्युनिटी फैसिलिटेशन सेंटर हो गया, बाकी जो है श्राइन कंजर्वेशन का काम ऑलरेडी किया था। फिर एक चीज पे हम फोकस कर रहे हैं कि जो पेडिस्ट्रियन पाथवेज हैं, जैसे आप देखते हैं कि गाड़ियों के लिए तो रोड की हर एक बात करता है, और पेडिस्ट्रियन जो पाथवेज है उनकी बात नहीं होती है। तो सबसे अफेक्टेड वही लोग हैं जो पैदल चलते हैं। तो इसलिए जितने भी एरियाज में फिजिबिलिटी है पाथवेज बनाने की, वो वहां पे हम पाथवेज बना रहे हैं। जैसे डल के किनारे पे बना, जेलम पे बना, और इसके बाद अब जब सिटी के अंदर हम इंटीरियर में SMC और PWD के साथ मिलकर अराउंड 45 करोड़ रुपीज हम इस बार पेडेस्ट्रियन पाथवेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उस किस्म के वॉकवेज यहाँ बने। फिर सिटी ब्यूटिफिकेशन के अलावा बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, स्मार्ट स्कूल हमने 25 लास्ट ईयर बनाए थे, अराउंड 50 स्कूल हम इस साल टेकअप कर रहे हैं। आंगनबाड़ी सेंटर्स को इम्प्रूव किया जा रहा है, स्मार्ट हॉस्पिटल्स जो बने हैं ऑगमेंट हुए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट सेक्टर्स पे काम चल रहा है। लेकिन अब एक अच्छी चीज ये है कि जो इंपेडिमेंट्स थे शुरुआत में या जो बॉटलनेक्स थे वो दूर हो चुके हैं, और अब स्मूथ एक स्मार्ट सिटी का काम चलना शुरू हुआ है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के अलावा कमिश्नर SMC, जितने भी चीफ इंजीनियर साहिबान हैं वो डायरेक्टर्स हैं, तो वो सारे मेंबर हैं स्मार्ट सिटी के, और एक फोकस्ड अटेंशन के साथ इस पे जो नए प्रोजेक्ट हैं वो लिए जा रहे हैं। देखिए, मैं एक इंस्टेंस में साइड करना चाहूंगा कि रिसेंटली बर्फबारी काफी हुई यहाँ पे, और काफी ज्यादा एक दिन स्नोफॉल हुआ प्रेडिक्शन के बियॉन्ड। तो हमने लगभग 11 बजे के करीब एक सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज दिया शहर में कि जो गाड़ियां हैं वो ऑफ द रोड हो जाएं, ताकि हम स्नो क्लियर कर पाएं। और मैं खुद सरप्राइज था, कश्मीर में 3 साल से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया है, कि जब हम लोगों ने डाउनटाउन में नॉर्दर्न एरियाज जो है सिटी के, सोरा या 90 फीट रोड है, अलीजान रोड है, उस पर हम वॉक कर रहे थे, तो हमें देख के बड़ी हैरानगी हुई इस चीज की कि ट्रैफिक फ्लो जो है वो 1 या 2% ही था।
कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 व्हीकल्स यहाँ मिलेंगे, आपको 2 या 3 गाड़ियां वहां मैक्सिमम मिलती थी, तो 1 घंटे के अंदर शहर के लोगों ने हमारी अपील को सुन के सड़कों को खाली कर दिया और हमें फैसिलिटेट किया स्नो क्लियरेंस के लिए। मुझे लगता है कि इससे बड़ी एग्जांपल कोई नहीं हो सकती सिटी की कोऑपरेशन की। ये दिखाता है, हमें रिटेट करता है कि लोगों की कोऑपरेशन ऑल टाइम हाई है। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो लोग कोऑपरेट करते हैं। हमने जहां जहां देखा है शहर की ब्यूटिफिकेशन को लेके, अगर कहीं हमें एक्सपेंशन की जरूरत थी, लैंड एक्विजिशन की जरूरत थी, श्रीनगर शहर ही है जिसने ये तारीख बनाई कि जहां पे गुरुद्वारा को हटाया गया, एक मस्जिद को रिलोकेट किया गया, एंशिएंट श्राइन्स को जो है वो हटाया गया, और लोगों ने वॉलंटियर किया अपने शॉप्स, अपने हाउस खुद डिसमेंटल करने के लिए। सिर्फ जब हमने उन तक आउटरीच की तो लगभग 50 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पिछले 2 साल में हमने टेकअप किए, जो 10 से 20 साल तक स्टकअप थे इन इश्यूज की वजह से, जैसे लैंड एक्विजिशन के हैं या स्ट्रक्चर्स बीच में आ रहे हैं। तो ये सब, इसका जो सेहरा है, इसका जो क्रेडिट है वो यहाँ के लोगों को जाता है। मैं श्रीनगर के लोगों को सलूट करता हूँ कि बेहतरीन इनकी कोऑपरेशन रही है। इसके साथ साथ मैं एग्री करता हूँ कि बहुत सारे ग्रीवांसेस अभी हैं, जैसे ट्रैफिक को लेके है, पार्किंग को लेके है, बाकी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और मैं यकीन दहानी देना चाहूंगा, एश्योरेंस देना चाहूंगा कि इन सभी चीजों पे हम एक्टिवली काम कर रहे हैं, कि जितना उन्होंने कोऑपरेट किया है, जहां वो 1 कदम चले हमारे साथ 4 कदम चलने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली इस सब पे अच्छी सोल्यूशन हम आने वाले 4-6 महीने में हम देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये अपनी अब शेप लेना शुरू करते हैं आने वाले 4-5 महीनों में, तो ये सारी चीजें विजिबल होंगी। पार्किंग का इंप्रूवमेंट है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का इंप्रूवमेंट है, रोड्स का, मार्केट से डेवलपमेंट का, और खास करके जो ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम है, इन सब चीजों पे हम काम कर रहे हैं। और काफी सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट श्रीनगर में हुई भी है, लोग उसको एक्नॉलेज करते हैं। और इसके साथ साथ जिन कामों पे हम लगे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसमें काफी सारे ग्रीवांसेस और भी एड्रेस होंगे। पब्लिक का शुक्रिया अदा करते हुए मैं यही मैसेज दूंगा कि जो कॉर्पोरेशन उन्होंने हमारे साथ पिछले काफी अरसे से रखी है, वही कंटिन्यू रखें। डेफिनेटली उनका जो फेथ और ट्रस्ट हमें है, इस पर हम पूरे खरे उतरेंगे इंशाल्लाह। बहुत Thanks for watching Kashmir News Service.